मंत्री आपके नमाज को बैन किया गया था, क्या कहेंगे सर? लगाए गए हैं, ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा और इसमें से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं कह सकता हूं, यहां मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है। ईद के त्योहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को ईद के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई जाए। ईद का त्यौहार जहां मिठाई लेकर के, सिवैयां लेकर के आता है, वहीं संदेश ये भी देता है कि हमारे भारत की मिली जुली संस्कृति रही है। ये इकलौती धरती है जहां पर हर धर्म, हर जाति के लोग एक साथ रह रहे हैं। ये जो खूबसूरती है, ये जो हमारा समाज एक गुलदस्ता की तरह है, ये सभी देशवासियों की यही प्रार्थना और कामना है कि इसी खूबसूरती के साथ हमारा समाज आगे बढ़ता रहे। जो नकारात्मक ताकतें हैं, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले हैं, वो इस देश से साफ हों, दूर हों। साथ ही साथ नवरात्र भी 2 दिन से चालू है। नवरात्र पे आप क्या बधाई देना चाहेंगे ईद के साथ साथ? यही खूबसूरती है जहां पर ईद मनाई जा रही है और नवरात्र के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस भारत की यही खूबसूरती है कि हम सब मिलकर के एक साथ मनाते हैं त्योहार। अखिलेश जी, एक चीज और बात करना चाहेंगे आपसे। एक वक्फ बिल जारी किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अलविदा की नमाज से लगातार लोग हाथों पे काला रिबन बांध के प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में उस बात को लेकर आप क्या मुद्दा उठाना चाहेंगे? वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। अपनी राजनीति के लिए, पॉलिटिकल वोट के लिए, एंग्लो इंडियन, याद होगा आपको, एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण था, उनकी सीटें थी, उनको समाप्त कर दिया गया। जीएसटी जैसा कानून लाया गया और ये बताया गया देश को कि इससे व्यापार अच्छा होगा, कारोबार अच्छा होगा, लेकिन जीएसटी के आने से भ्रष्टाचार भी बढ़ा है और जो व्यापार बढ़ना चाहिए था, हमारे व्यापारियों के सामने संकट पैदा हो गया। और कई ऐसे कानून बनाए हैं जिससे जनता को दुख पहुंचा है। उदाहरण के लिए, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में जहां से आते हैं, उस प्रदेश में आप और हम लोग जमीन नहीं ले सकते हैं। जो बगल का प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, अगर हम और आप लोग जमीन लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं। और सोचिए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि उसी प्रदेश से आए हुए उनको मुख्यमंत्री स्वीकार किया हुआ है हम लोगों ने। अखिलेश जी, एक चीज और